अरिहंत परमात्मा जिन शासन देव को वंदन नमन प्रणाम करने के पश्चात सिद्ध शिला में विराजमान सिद्ध भगवंत को वंदन नमन प्रणाम। आराध्य गुरुदेव सदमार्गदाता नवजीवन निर्माता गुरुने एवं गुरुदेव के पुनीत पावन चरणों में वंदन। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। सबसे पहले हम जाप का महत्व समझ लेते हैं। धर्म संस्कृति में साधना की प्राथमिकता बताई गई है। साधना के बिना धर्म हमें किसी भी प्रकार का फल नहीं देता है। जब तक दवाई लेंगे नहीं, भारतीय संस्कृति में साधना का बहुत महत्व है, लेकिन साधना कब फल देती है उसका महत्व पहले हम जानेंगे। एक ही मार्ग है जो मार्ग बहुत सुलभ और सहज है। बाकी हर मार्ग में इंसान को बहुत मेहनत लगती है। किसी में भूखा रहना पड़ता है, किसी में काया को प्रॉपर रूप से एकाग्र करना पड़ता है, ध्यान सबके बस की बात नहीं होती है, अनशन सबके बस की बात नहीं होती। माइक को थोड़ा ठीक कर दो, सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन जब एक ऐसा मार्ग है, जब साधना एक ऐसा मार्ग है जो सभी के बस की बात होती है, सभी कर सकते हैं। एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक जवान भी कर सकता है। सबसे सरल मार्ग है, सबसे इजी मार्ग है। तो इजी मार्ग हमें जो इजी लग रहा है, मेहनत उसमें भी लगती है, उसमें लक्ष्य लगता है, टारगेट लगता है, लेकिन मंत्र भीतर के तंत्र को बदल देता है। मंत्र आसपास की वाइब्रेशन को बदल देता है। मंत्र की अपने आप में बहुत गहरी साधना है। जहां पर जाप होता है, जहां किसी मंत्र का स्मरण होता है, वहां समृद्धि सौभाग्य अपने आप चला आता है। जाप 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के जाप किस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले आप समझेंगे कि किस तरह के जाप से किस तरह की अनुभूति होती है और कौन सा जाप आपको कैसा फल देता है। कोई व्यक्ति बिल्कुल बहुत मन में जाप करता है, कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे स्वर में जाप करता है। पहला जाप है भाष्य जाप। भाष्य जाप ऊंचे स्वर में किया जाता है, जैसे नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। तो इस तरह से बहुत ऊंचे स्वर में जाप होता है। जब व्यक्ति ऊंचे स्वर में जाप करता है तो उसका एक फायदा होता है कि अगर उसके आसपास कोई नेगेटिव शक्ति है, कोई भूत प्रेत वाणयंत्र देव है, तो ऊंचे स्वर का जाप उस शक्ति को दूर कर देता है। आसपास में किसी भी प्रकार की दुष्ट देव है, भूत प्रेत अला बला, सब भाग जाती हैं,
वहां नहीं टिकती। जहां पर ऊंचे स्वर में जाप होता है वहां पर कोई भी नेगेटिव चीज रह नहीं सकती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। तो हमेशा ऊंचे स्वर में जाप करने का भाव रखो। इसको बोलते हैं भाष्य जाप, और इसीलिए सामूहिक रूप से बहुत बार जाप रखे जाते हैं। कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता है कि ये क्या है। कभी कभी इंसान को बोर लगता है, क्या एक ही मंत्र, एक ही जाप, एक ही बार बार रटी जा रहे, है ना। बोर लगता है। दवाई कड़वी खाते हो तो कड़वी लगती है, और जब सिर दर्द है तो सिर दर्द की ही दवाई खाई जाती है ना। तो इस तरह से जाप भी वही किया जाता है। भाष्य जाप, जब भी आपको लगे किसी को मुहूर्त करना हो, अपने घर का मुहूर्त, तो घर या दुकान का मुहूर्त करना है, या आप नए किसी घर में गए, नए किसी स्थान में गए, कभी कभी घूमने के लिए जाते हो आप लोग, है ना। तो आप अगर वहां गए और आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, तो उस समय में भाष्य जाप करना, ऊंचे स्वर में जाप करना। तो ऊंचे स्वर में जाप कभी 27 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो, 9 बार कर सकते हो, 11 बार कर सकते हो, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आपको वहां पे रुकना है। तो आपको आसपास के एनर्जी को भी शुद्ध करना है। आपको डर लग रहा है, आपको भय लग रहा है, तो ऊंचे स्वर में जाप आपको भय से मुक्त कर देगा। ऐसा बहुत बार हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, वो आपको मैं बता रही हूं कि जब आप करोगे, कभी कभी जाते हो उस गाड़ी में, यात्रा में, सुनसान जगह पर, और आपने गाड़ी रोक ली, कभी गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी, तो उस समय में आपको केवल एक ही काम करना है, चारों दिशाओं में जाप कर लेना। जो भी आपका इष्ट मंत्र है, कोई ना कोई मंत्र आपने गुरुमुख से लिया होगा, गुरुमुख से लिया हुआ मंत्र ही काम करता है, तो वो मंत्र आप जाप करना। दूसरा जाप है उपांशु जाप। उपांशु जाप वो होता है जो धीरे धीरे किया जाता है, जो थोड़ा मन में किया जाता है। बस इतना। हाँ, मतलब आवाज बहुत मंद आ रही है। मंद स्वर में किया हुआ जो जाप होता है वो शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, स्वयं के शरीर में, शरीर को ऊर्जा से भर देता है। जब भी कभी अध्यात्म स्तर पे हम होते हैं तो आप देखोगे साधना का प्रभाव होता है, कभी सर्दी में भी गर्मी लगने लगती है। जब आप जाप में होते हो, साधना में होते हो, तो सर्दी में गर्मी कैसे लगने लगी? क्योंकि आपके भीतर में ऊर्जा आई, आपके भीतर में वो मंत्र की गर्मी आई। उसको बोलते हैं उपांशु जाप। आपने देखा होगा कि पुराने ऋषि मुनि केवल ओम का ही जाप कर रहे होते हैं, एक ही शब्द लेते थे और उसी को बार बार। तो इसी तरह से एक ही मंत्र को अगर सिद्ध कर लेते हो तो वो मंत्र बहुत पावरफुल हो जाता है। दूसरा है मानस जाप, तीसरे नंबर का है मानस जाप, जो मन में ही किया जाता है, किसी को पता नहीं चल रहा है। कोई मेरे पास आया है, बैठा है, लेकिन मेरे मन में जाप चल रहा है, सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है और आप तो दिन भर आते रहोगे, है ना, लेकिन मुझे मेरी पावर लेते रहोगे, तो मुझे तो अपनी पावर बढ़ानी है। खुद की पावर रहेगी तो हम डिस्चार्ज नहीं होंगे, नहीं तो इतना बोल के सारा दिन कितनी एनर्जी जाती है। तो मन में वो जाप करने का, किसी को पता नहीं चल रहा, होठ भी नहीं हिल रहे, मन में चल रहा है जाप, मन में, उसको बोलते हैं मानस जाप। ये आत्म जागृति के लिए होता है, उठते बैठते चलते फिरते, यानी कि आपकी आत्मा
स्वयं के प्रति बहुत गहराई से जागी हुई है और ये जाप आपके लिए हो रहा है। जाप से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये धर्मशास्त्र कहते हैं, लेकिन जाप कैसे करना ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। मंत्र जाप में दिशा का बहुत महत्व होता है। आप कौन सी दिशा में मुख करके जाप करते हो और हर दिशा अलग प्रभाव देती है। दिशा कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन कौन से पल में क्या काम करना है, दिशा का उस पल में वो प्रभाव होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस जगत में जो भी कोई पूर्व दिशा की ओर मुख करके जाप करता है, तो वो जो बात सोचता है उस चीज के लिए एक वशीकरण जैसे होता है, वो वश होता है। कोई भी चीज, या जाप कह लो या जाप के अधिष्ठाता देव कह लो, वो आपके वश में होता है। संसार के जो भी पदार्थ है हमारे वश में होने की संभावना है अगर पूर्व दिशा की ओर मुख करके जाप करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जाप करने से धन संपदा बढ़ती है। विशेष रूप से ये भी एक विधि है। मैंने कहा दिशा कोई बुरी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के घर दक्षिण दिशा में भी होते हैं, पूरी सारी दिशाओं में है सब कुछ, तो कोई भी चीज बुरी नहीं है, लेकिन वो चीज तरीके से हो। फिर है उत्तराभिमुख, उत्तर दिशा की ओर मुख करने वाले में जो जाप करता है उसको शांति की अनुभूति होती है। भीतर की मन की शांति जिसे चाहिए, जो संतुष्टि जिसे बोलते हैं, जिसको आनंद बोलते हैं, उसको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जाप करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर जिसे मुंह करना है उसका भाव हमेशा मान सम्मान का रहे। अगर वो यश चाहता है, मान सम्मान चाहता है, तो उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जाप करना चाहिए। साधक को दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। मंत्र सिद्धि तभी होगी जब मंत्र के बारे में पूरी जानकारी होगी। आपके पास दवाइयों का डिब्बा भरा पड़ा है, दवाई सारी काम की है, लेकिन आपने उस काम की में काम का कुछ लिया नहीं, तो फायदा कुछ होगा। आपको दवाई लेनी है पेट साफ करने के लिए और आपने ले ली रोकने के लिए, तो ज्यादा तकलीफ हो जाएगी ना। तो इस चीज के लिए कोई भी चीज, कोई भी मंत्र अगर विधि पूर्वक नहीं किया जाता है तो वो फलदायी नहीं बल्कि विपरीत असर दे देता है। तो कोई भी चीज समझदारी से करना बहुत जरूरी है। हर आत्मा को जब भी जो भी जाप करना है उसके प्रति 100% विश्वास होना चाहिए। अपने इष्ट देव के प्रति, अपने जो भी मंत्र दाता है, जिन्होंने आपको मंत्र दिया, उसको नमन करना, नमन करना। और जो मंत्र आप जाप कर रहे हो उसके प्रति एक दिल से भाव रखना, सद्भाव, प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव रखना। अपने इष्ट के प्रति इतना सजग रहना, इतना सजग रहना कि वो मेरी सहायता कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव रखना। साधक को अपने आप ही उस मंत्र के प्रति सिद्धि हासिल होगी। मंत्र हमें कब फल देता है और कैसे फल देता है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। हम मंत्र के फल को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। हम सोचते हैं अभी बीज लगे और अभी फल आ जाए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक माला आप जप रहे हो, कभी 11 बार जप लिया, कभी, वो केवल उसी समय के लिए आपको ऊर्जा दे देगा, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन वो मंत्र के वशीभूत कोई देवता नहीं होने वाला है। कोई देव को अगर सिंहासन हिला देना चाहते हो तो उतनी साधना करनी पड़ती है। और आपको पता है,
मंत्र से लब्धियां प्राप्त होती हैं, ये आज की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन एक दो माला जपने से नहीं होती है। जिन्होंने किसी एक मंत्र को दिल में धारण किया और उसका 10 लाख जाप किया, कितना? जिसने 10 लाख जाप किया ना, उसको स्वप्न सिद्धि हो जाती है। पता है, कुछ कुछ हमारे बड़े महाराज जी बहुत जाप करते हैं, उनको स्वप्न में चीजें नजर आ जाती है। जो होने वाला होता है वो स्वप्न में समझ आने लगता है, उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। स्वप्न में दिख जाता है कि किसी का मन कैसा है मेरे प्रति, कोई मेरे प्रति कैसा नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, स्वप्न में ही पता चल जाता है। तो बड़ी बात नहीं है, ये होता है ऐसा। जिस इष्ट को आप जाप कर रहे हो, इस नवकार महामंत्र के बहुत सारे अधिष्ठाता देवी देवता है। आपने 10 लाख जाप किया, हाँ, तो उसमें से कोई ना कोई देवता आपके सहयोगी हो जाते हैं। आपने नमथुनम की आराधना की, उसमें से इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। 24 तीर्थंकरों में जो भी जिसको भी मानते हैं, जो देवी देवता, वो आकर के आपका सहयोग देने लग जाते हैं। जैसे किसी ने 14 लाख जाप किया। आपको पता है, कभी कभी कोई संत ऐसे होते हैं, अनायास उनके मुंह से कुछ बातें निकलती हैं और वो पूरी हो जाती है। 14 लाख जाप करने के बाद भविष्यवाणी करने की ताकत आ जाती है। हम कहते हैं हम विश्वास नहीं करते होंगे, ऐसा थोड़ी होता है, भविष्य थोड़ी पता चलता है, लेकिन पता चल जाता है। मैंने बताया था आपको, जो साधना से जुड़े होते हैं उनके ऊपर देव कृपा हो जाती है। देवताओं के पास अवधि ज्ञान होता है और उस ज्ञान के माध्यम से उसे समझ आ जाता है। मेरी बातें समझ आ रही हैं? भविष्यवाणी, आपकी वाणी सिद्ध हो जाए, जाप करने से आपकी वाणी सिद्ध होती है। तो ये जाप होली के दिनों में, दिवाली के दिनों में, आपने सुना होगा कि कुछ तीज त्योहार के दिनों में इंसान को नेगेटिव चीज भी पकड़ती है, पकड़ती है ना, वाण यंत्र देव भूत प्रेत, ये शास्त्र में आता है। बातें मैं अपने मन की बात नहीं कह रही हूं। इंसान मजाक करता होगा, इंसान को मजाक लगता होगा, लेकिन हमने तो सब देखा है ना। हमारे बड़े महाराज जी के पास बहुत दुनिया आती थी, मालूम है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो 18 लाख जाप करता है, 18 लाख हो जाएगा। एक छोटा सा मंत्र है ओम अरहम, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप मैंने 3 दिन में किया था। 3 दिन में हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। हमें लगता होगा कि बड़ी बात, महीने में कर सकते हो आप। अगर एक संकल्प लेके बैठो ना, एक ही टाइम भोजन करना है, एक टाइम भोजन करना है और एक ही संकल्प लेके बैठने की इस जाप का सिद्ध करना है। इतना सा शब्द है ना ओम अरहम, तो अरहम के तो कितने अधिष्ठाता देवता है, कितने अधिष्ठाता देवता है। अगर आपने मन से संकल्प कर लिया तो अपने आप ही आपके काम होने लग जाएंगे। दिवाली के दिनों में तो कितने जाप होते हैं, बहुत सारे साधु संत करते हैं। तो 18 लाख जाप करने से विपत्ति और समस्याओं का निदान करने की ताकत आ जाती है। आपने सुना होगा आचार्य भद्रभाऊ, उन्होंने उपसघरंग स्तोत्र की रचना की। वो रचना कब हुई? वो भी वाणवेंद्र देव का प्रकोप आया तब उन्होंने वो रचना की, उतना जाप किया, उतनी साधना की, और वो वाणवेंद्र देव चला गया। तो ये जितने भी हमारे मंत्र स्तोत्र बने हैं वो इसी तरह से बने हैं और इनके जाप भी बहुत हुए हैं।
तो आपके अंदर वो ताकत आ सकती है कि आप आने वाली समस्याओं को दूर कर सके। आने वाली विकट समस्या है उसका समाधान आप खड़े खड़े कर सको। पर उसके लिए अपना समय, अपना डिवोशन देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। मंत्र जाप से हमें अनेकों उपलब्धियां मिल सकती हैं, पर डिवोशन होना चाहिए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ डिवोशन, वही बहुत बड़ी बात है। विनय भी एक तप है, वो अभ्यंतर तप है। झुकने का भाव, किसी इष्ट के प्रति झुकने का भाव आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मंत्र जाप कब, कहाँ और कैसे स्थान पर करना चाहिए, इसका भी बहुत महत्व होता है। आप घर में जाप कर लेते हो और कोरोना काल है तो इंसान क्या बोल देता है कि महाराज हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, हाँ, है ना? तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ज्यादा 10 गुना लाभ मुझे कौन से स्थान पे बैठ करके हो सकता है। नाली के पास बैठोगे तो बदबू आएगी, उसको रोक नहीं सकते हो आप। कीचड़ के पास बैठोगे, रूढ़ी के ढेर के पास बैठोगे तो वहां इत्र थोड़ा छिड़क भी दो, इत्र छिड़क दोगे तो क्या वो बदबू बंद हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसीलिए घर में जो जाप करते हो उससे 10 गुना लाभ आपको किसी जंगल में जाकर के, वन में जाकर के जाप करने का फायदा मिलता है। इसलिए राजे महाराजे अपना घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते थे। ऐसे थोड़े जाते थे, कोई रीजन था जाने का। हजार गुना पवित्र स्थान पर्वत है। आपने देखा शमी शिखर, पालीताना, कितने तीर्थ हैं, वो सारे कहां पर हैं? ऊपर चढ़ाई पे जाकर के। वो प्रकृति के साथ गहरा कनेक्शन है ना? वहां पर ही आत्माएं जाकर के सिद्ध हुई हैं। कभी सोचा, विचार किया ऐसा क्यों? उससे 1000 गुना लाभ मिलता है वहां जाकर साधना करने से। किसी पहाड़ी पर जाकर के, किसी पर्वत पे जाकर के साधना करो और घर में बैठ के साधना करो, आपको अंतर नजर आएगा। पर करोगे तब अंतर नजर आएगा। घर की साधना और किसी शिखर पे जाके, पहाड़ पे जाकर की साधना, आपको खुद समझ आएगा कि कितना अलग है सब। आपके मन को कितनी जल्दी शांति वहां जाके मिल रही है, कितना एक सुकून वहां मिल रहा है और आपकी साधना एकदम शिखर पर जा रही। फिर आगे बताता है हमारे आचार्य कि जब व्यक्ति किसी नदी किनारे, जहां पानी प्रकृति भी है, जहां पहाड़ भी है और जहां पेड़ पौधे, ये सारी प्रकृति जहां मिल रही है, वहां पर जाप करने से इंसान को लाख गुना फायदा मिलता है। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं ना, उन्हें ज्ञान किसी नदी के पास ही हुआ है। भगवान महावीर को ज्ञान रेजू बालिका नदी के पास हुआ। भगवान महावीर कैसे साधना करते थे? पहले तो म्यूजिक नहीं था, तो झरनों का म्यूजिक, नदियों का म्यूजिक, इसी पे साधना करते थे। और पानी एक प्राकृतिक चिकित्सा है। खाली मैंने महसूस किया है, मैं गंगा नदी हरिद्वार गई थी। हरिद्वार जाने के बाद हम बैठ गए ध्यान मुद्रा में, केवल पानी को ही देखा। आप कभी जाना और करना, मैं खुद का अनुभव बता रही हूं आपको। वहां से हिलने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था जिंदगी यहीं गुजार दे। ऐसा फील हो रहा था मुझे कि जीवन यहीं गुजार दे। मतलब जब उसका कनेक्शन जुड़ रहा था तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इतना आनंद, इतना आनंद। महात्मा बुद्ध को नीलांचला नदी के पास साधना सिद्ध हुई थी।
वो भी एक पेड़ और वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने नीलांचला नदी के पास साधना की थी। तुम्हारे इधर महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी है, वहां पर ज्ञानेश्वरी का प्रयाण कहाँ हुआ था? इंद्राणी नदी है वहां, उसके बीच में एक पिलर है, उसके ऊपर बैठ करके उन्होंने साधना की थी। तो जितने भी महान पुरुषों का जीवन देखें तो कोई पहाड़, कोई नदी, कोई वृक्ष, ये बहुत उनके आसपास रहे होते हैं, तब उनकी साधनाएं सफल होती हैं। तो जब भी आपको साधना करनी, या किसी घर में कोई आंगन में कोई वृक्ष होगा उसके नीचे बैठ जाओ। जब भी आपको साधना करनी है तो कोई पवित्र स्थान चुनो, आकाश के साथ कनेक्शन हो, छत के ऊपर चले जाओ, कहीं ज्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आपको पहाड़, वन, जंगल ये बहुत प्रभावशाली हो, काम करेंगे। किसी मंदिर में चले जाओ, उपाश्रय में चले जाओ, स्थानक में चले जाओ। 1 करोड़ गुना लाभ है जहां पर दिन भर साधु संत हैं, करोड़ गुना लाभ बताया। वहां साधना करने से बहुत ज्यादा प्रभाव आता है। वहां पर कोई अतीत में नेगेटिव चीज भी रही हो तो वो आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देती है, वो आपकी साधना से शांत ही रहती है। फिर किसी परमात्मा की का आलंबन ले लिया, प्रतिबिंब ले लिया, जैसे भगवान महावीर का ऊपर आप देख रहे हो, आप इसको देखो, देख कर के साधना करो, एक भाव आता है, क्योंकि ये ओरा इतना सुंदर बना है, इतना प्यारा ओरा, और उस ओरे में पूरी तरह से सब कुछ सुंदरता से चेंज हो जाता है। मंत्र साधना की कुछ बातें हमने जानी है कि कहाँ कहाँ करना चाहिए जाप। तो ध्यान रखना जाप करते हुए कौन सी जगह लेना है, कौन सी स्थान लेना है, क्या करना है। साधक को उपकरण का बहुत महत्व होता है। कोई भी चीज श्रेष्ठ रखना, सुंदर रखना, गर्म आसन पे ही बैठ के साधना करना, मुद्रा का बहुत महत्व होता है। कुछ लोग ऐसे ही अस्त व्यस्त होकर के बैठते हैं तो उतना प्रभाव नहीं जाता। उबासियां ले रहे हैं, कोई टांग ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा, हिल रहा है, डुल रहा है, हाँ, सभ्यता से बैठना पड़ता है। और आजकल काफी महानुभाव ऐसे हैं जो मंत्र जपते हैं लेकिन प्लास्टिक की माला, आजकल तो बहुत केमिकल की मालाएं बनने लगी है। प्लास्टिक कितना कुछ कुछ मालाएं आती हैं ना, तरह तरह की मालाएं हैं। क्या कोई प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक की प्रतिमा रख लेते हैं, प्लास्टिक का, वो इतना प्रभाव नहीं देता है। साधक को हमेशा माला, कौन सी माला पे जाप करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है बात। साधना की तैयारी तो करके बैठ गए, लेकिन माला ही अगर सुंदर तरीके से नहीं ली है, कोई प्लास्टिक की, कोई केमिकल की, कोई कैसी, आजकल बेचने के हिसाब से बहुत कुछ बेचा जाता है। सोना दिखा करके पित्तल बेच दिया जाता है। गुमराह करने वाले बहुत, मिलावट आ गई हर चीज में। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। अगर आपको माला जपना है तो सूत की माला बहुत अच्छी होती है, सूत की माला, ठीक है। दूसरी बात है स्वर्ण की माला, सोने की माला। ये जो धातु, प्योर धातु बहुत जल्दी अभिमंत्रित होती है, ध्यान रखना। प्योर धातु बहुत जल्दी अभिमंत्रित। पानी भी एक धातु है। पानी को अमृत कैसे बनाना, ये भी एक कार्यक्रम लेते हैं हम लोग। आपने देखा बड़े बड़े ऋषि मुनि होते, उनके कमंडल में हमेशा पानी रहता। वो पानी को कुछ अभिमंत्रित करते और छिटा देते, कोई ठीक हो जाता। ऐसा जैसे भाव से करते वो प्रभाव करता। कोई वरदान के भाव से करते या अभिशाप के भाव से करते, वो काम होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि प्योर धातु की माला लेना, सोने की माला या चांदी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला,
पर प्योर हो। है आजकल प्लास्टिक बहुत आ रहा है रुद्राक्ष में भी। स्फटिक की माला, शुद्ध कोई स्टोन होता है, शुद्ध स्टोन की माला आप ले सकते हो। चंदन की माला ले सकते हो, लाल चंदन की माला ले सकते हो। ये जो माला आपके पास पहुंची है वो लाल चंदन की माला है, ठीक है। तो तभी साधना में आपको उत्कृष्ट भाव प्रकट होंगे। साथ ही साथ उपासक को इन बात का भी ध्यान रखना खूब आवश्यक है कि जिस माला पे आप जाप कर रहे हो वो माला ऐसे ही किसी बाजार से खरीदी हुई ना हो। हमने उठा ली कोई मूर्ति, उठा लिया कोई यंत्र, बड़े यंत्र आते हैं, व्यापार वृद्धि के यंत्र आते हैं, सरस्वती माता का यंत्र आता है, बहुत सारी साधनाएं आती हैं, लेकिन इंसान ने उठा लिया और उठा करके अपने घर में ला दिया सर्व सिद्धिदायक यंत्र। आपको लगेगा कि वो सिद्धि देगा। बाहर में कोई भी चीज वो वस्तु होती है जब तक उसको अभिमंत्रित नहीं किया जाता, जब तक, ऐसे पुराने आचार्य बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दो चीजें होती हैं, एक द्रव्य भाव, एक द्रव्य होता है, एक भाव होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। द्रव्य भी महत्व रखता है ना। महावीर नदी के पास गए थे, केवल ज्ञान तो अंदर घटित हो रहा था, पर वो नदी के पास बैठे थे। यानी कि द्रव्य चीजें, बाहर की चीजें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाँ, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। जप करना, साधना करना भीतर की चीज है, लेकिन बाहर अगर गंदा नाला हो तो काम आएगा। इसलिए ध्यान रखना। हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमें द्रव्य शुद्धि भी लगती है। अशुद्धि में कोई भी माता और बहनें कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और हमारे पूर्व आचार्य यही बोलते हैं कि कोई यंत्र है, कोई प्रतिमा है, उन सभी को हमें ऊर्जा से भरना है। पहले हमें ऊर्जा देना है, तभी वो हमें ऊर्जा देंगी। और कुछ लोग होते हैं, माला ली, फटाफट फेरी और ऐसे ही डाल दी, बैग में डाल दी। आप कहते हो कि माला तो असर नहीं कर रही है, माला भी फेर रहा है, उठाई और ऐसे डाल दी। कभी भी कोई भी साधना की वस्तु ऐसे ही नहीं रख लेनी है, उसको एक कवर होना चाहिए। वृंदावन में जाओ, विदेशी इतना क्राउड आपको वहां मिलेगा। स्कोन मंदिर है, बहुत साधक आत्माएं हैं, वो कंटिन्यू जप करते हैं और उनके हाथ में एक पोटली रहती है, वो अपनी माला उस पोटली में रखते हैं, क्योंकि ऊर्जा बनती है और ऊर्जा बनने के बाद वो फैलती है, पूरी ऊर्जा फैल जाएगी। अब जब तुम्हें जरूरत लगी तो क्या करोगे? वो ऊर्जा खो जाती है। जैसे दीपक जलाया, जलाने के बाद आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, हवा आई और झोंका आकर के बुझ गया, बुझेगा ना। तो खुले में रखोगे तो कभी भी कोई भी अपनी साधना की वस्तु किसी सुंदर डिब्बे में रखना, किसी गुत्थी में रखना, गुत्थी थैली उसमें रखना। माला को ऐसे ही कहीं किल्ली पे टांग दिया, बहुत स्थानकों में मैं माला देखती हूं टंगी हुई मिलती है मुझे, कोई प्रभाव नहीं देता। जाप में भी ऐसे पड़ी हुई मिलती है। तो पड़ी हुई चीज धीरे धीरे बहुत सी आसपास की नेगेटिव एनर्जियां वो सारी सोख लेती है उस एनर्जी को। तो इसीलिए आपकी धार्मिक वस्तु में आपकी ऊर्जा होगी तो आपको वो और ज्यादा विशेष रूप से ऊर्जा देगी। मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी यंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी साधना को आपने उठाया और आपने अपने गले, दुकान के गले में रख दिया, रखते हो ना दुकान के गले में, कपाट में रख दिया, मात्र ला करके रख लेने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब तक उसे गुरु भगवंत के द्वारा, मंत्रों द्वारा उसमें शक्तिपात नहीं किया जाता, उसे अभिमंत्रित नहीं किया जाता, वो मात्र एक वस्तु रहती है। तो साधक को साधना के उपकरण में भी प्राण
जगाने के लिए साधना करनी पड़ती है और खुद भी व्रत नियम उपवास रखना पड़ता है। तो आप सभी, दिवाली आएगी, अभी तो 9 पद आएंगे, तो 9 पद में आपको इसी मंत्र पे साधना करनी है कंटिन्यू 9 दिन तक। ये साधना करोगे तो आपकी साधना का ऊर्जा अपने आप ही तैयार होगा और ये माला इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी कि अगर आपने भाव से किसी को हीलिंग दी और ये माला उसके सिर पे लगा दी, उसके दिल पे लगा दी, उसके कंठ पे लगा दी, वो प्रभाव करने लग जाएंगे। तो पहले हम सभी साधना से जुड़ेंगे, दोनों हाथ माला को अभिमंत्रित करेंगे, अपने तन को, अपने वस्त्र को, अपने शरीर को पहले शुद्ध करेंगे। शुद्ध करेंगे पहले अपने आप को, हाथ जोड़ें। इष्ट परमात्मा से, अरिहंत परमात्मा से आज्ञा लेंगे। ओम परमेष्ठि नमस्कारं सारं नवपदात्तकम् आत्मरक्षाकरं वज्रं पंचराभ्यं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धानं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायनि। ओम नमो वज्रायाणं आयुधहस्तयोदृढम्। ओम नमो लोय सबसाहुणं मोच के पादयो शुभे। ऐसो पंच नमोकारो शीला व्रजमयं तले। सव पावपनासनो वप्रो व्रजमयं बहिं। मंगलानं च सव्यसिं खादिरंगारखातिका। स्वाहान्तं च पदंगयं परमं हवै मंगलम्। वप्रो परिव्रजमयं पिधान देह रक्षणे। महाप्रभाव रक्षयं शूद्रो प्रदवनाशिनी। परमेष्ठि पदोद्भूता कथिता पूर्वसुरभि। यस्येवं कुरुते रक्षा परमेष्ठि पदे सदा। तस्या न स्याद् भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन। ऊसगहरं पासं पासं वन्दामि कामघनमुखं। विसहर विसनीनासं मङ्गलकल्याण आवासं। विसहर फुलिङ्गमङ्क्तं कंठे धारयिजोषयामणुः। तस्य गहरोगमारि दुःठ जराजं त्युषामं। चिट्ठौ दूरे मङ्क्तो तुझ प्रणाम विभो फलो होय। नरतिरिये सुविजीवा पावन्तिन दुख दोहागं। तुह समत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाए बब्बहिये। पावन्ति अभिगेणं जीवाय अमरं ठाणं। ये संथुओ महायस भक्ति भर निभरेण हियेण। तादेव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिन चंद। भवे भवे पास जिन चंद। भवे भवे। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीं पास विसर्व सह जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं नमीं पास विसर्व सह जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमीं पास विसर्व सह जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमीं पास विसर्व सह जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमीं पास विसर्व सह जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमीं पास विसर्व सह जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। ओम हरिं श्रीं अर्हं नमीं पास विसर्व सह जिन फुलिंग हरिं श्रीं नमः। अभी आप सभी निकाल लें और एक बड़े भाव से
4 गति 84 लाख जीवा योनि से आपको मुक्त होना है। एक भाव करना, 4 गतियों से मुक्त होकर के सिद्धशिला में जाना है। तो आप इसके भीतर में स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक केसर है आपके पास? सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, 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 सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। स्वस्तिक 84 लाख जीवा योनि को 4 गति से मुक्ति पाने का एक सुंदर संदेश देता है। उसके ऊपर एक सिद्धशिला, सिद्धशिला कौन से आकार में होती है? चंद्र और उसके ऊपर एक बिंदु, तो उस आकार में होती है। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, 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 सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। सर्व कार्य सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो। सर्व कार्य सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो। बोलेंगे, सर्व कार्य सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो। सर्व कार्य सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। अपने हाथ में माला ले लीजिए, माला लीजिए। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटे मोटे उद्देश्य हमारे नहीं होने चाहिए। हमें ये माला स्थापित करनी है। इसी डिब्बे में आपको हमेशा ये माला रखनी है। तो आपको एक भाव रखना है कि सिद्ध होना है। सिद्ध होने से छोटा तो सोचना ही नहीं। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। सर्व कार्य सिद्ध हो, सिद्ध हो, सिद्ध हो। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। जय सिद्धा, विजय सिद्धा, फतेह सिद्धा। माला और यंत्र स्थापना का एक मंत्र है, उसको बोलेंगे। मैं बोलूंगी पहले, फिर आप बोलेंगे। उसके बाद आपको जब ठ ठ स्वाहा करेंगे, 3 बार बोलने के बाद आपको ये माला उसमें रख देनी है। ओम ह्रीं श्रीं यंत्रराज श्री नवकार माला अत्रे वेदिका पीठे अवतरे अवतरे तितिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं यंत्रराज श्री नवकार माला अत्रे वेदिका पीठे अवतरे अवतरे
तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा, सभी बोलेंगे ठठ। ओम ह्रीं श्रीं यंत्र राज श्री नवकार माला यत्रे वेदिका पीठ अवतरे अवतरे तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा ठठ स्वाहा ठठ। अशुभ ऊर्जा का बोलो विनाश हो मेरे आसपास में, मेरे घर आंगन में शुभ ऊर्जा का संचार हो, शुभ ऊर्जा स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। ठठ स्वाहा ठठ स्वाहा स्थापना करेंगे। ठठ स्वाहा ठठ स्वाहा। अभी हम भूमि शुद्ध करके इस मंत्र को बोलते हुए अपने आसपास में आपको फील करना है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे। आपको फील करना है आकाश से अमृत की बूंदें आपके हाथ में आ रहे हैं। एहसास करेंगे तो आपको फील होगा वो उस अमृत से आप अपने आसपास के ओरे को शुद्ध करेंगे। जैसे पानी को छींटा देते हैं, इस तरह से आपको करना है। ह्रीं वात कुमाराय विघ्न विनाश विघ्न विनाश विघ्न विनाश काय महिं पुता काय महिं पुता काय महिं पुता कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वात कुमाराय विघ्न विनाश काय महिं पुता कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वात कुमाराय विघ्न विनाशक महिं पुता कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा। चारों तरफ करेंगे। कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा। अशुभ ऊर्जा का विनाश हो मेरे भीतर में, शुभ ऊर्जा प्रकट हो प्रकट हो। जब तक भूमि शुद्ध नहीं करते हैं तब तक कोई भी साधना सफल नहीं होती है। तो आपने अपने चारों ओर की भूमि शुद्ध की है। जब भी आप मंत्र जाप करने बैठो, बेशक आपके पास मंत्र न हो, आप मंत्र नहीं भूल गए हो, लेकिन फिर भी आपको एक भाव रखना है। आकाश से एक शुभ ऊर्जा आपके पास आ रही है। उस शुभ ऊर्जा से के अमृत की कुछ कण, कुछ बूंदे आपने ली है। इस धरती पर तीर्थंकरों का पुण्य आज भी है। आप वो पुण्य को फील करके वो ऊर्जा के कण आप लेंगे और आपको
साफ कर देना है। और उसके बाद कहीं पर भी बैठो, कहीं भी साधना जाओ, कुछ लोग बोलते हैं हम कहीं बाहर गए हैं तो वहां पे हम साधना कर सकते हैं क्या, वहां मंत्र जाप कर सकते हैं। भूमि शुद्ध करो, अपने आप को, स्वयं को शुद्ध करो और जाप करने बैठो। भूमि पूजा मंत्र है ओम भूर्सी भूत धात्री सर्वभूत हिते भूमि पूजा कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्सी भूत धात्री सर्वभूत हिते भूमि पूजा कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्सी भूत धात्री सर्वभूते हिते भूमि पूजा कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। कुछ छींटे शुभ केसर का छींटा भी अपने आसपास दे सकते हो। अगर कहीं पर आप बाहर है, आपको साधना करनी है तो कुछ अच्छी चीजें, क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये चीजें देवताओं को बहुत पसंद होती हैं, दिव्य शक्तियों को, शुद्ध शक्तियों को बहुत पसंद होती हैं। देवता, आप चाहते हो कि परमात्मा की आराधना हम करें और उस आराधना में कोई दिव्य शक्ति हमारा सहयोग करे, तो दिव्य शक्ति सहयोग करती है। जहां पर गंदगी होगी वहां नहीं करती है, जहां पर शुद्ध वातावरण होगा वहां पर करती है। तो ये छींटा आपको भूमि को शुद्ध करने के लिए देना है। आप अगर नए घर में जाते हो, नया जाप करना, नई साधना करनी है, तो वहां पर आपको भावना पूर्वक ये सब करना ही चाहिए। मंत्र से देह शुद्धि होती, मंत्र से तो आत्मा की भी शुद्धि होती है, तो क्या देह की शुद्धि नहीं होगी? कैसी भी नेगेटिव चीजें अपने भीतर में प्रवेश कर जाएं, लेकिन मंत्र में वो ताकत होती है कि मंत्र आपके देह को शुद्ध कर देता है। तो हम अक्सर सब लोग नहाते हैं देह की शुद्धि के लिए, नहाकर तो सब आए ही हैं, है ना? पर साधु संत नहाते नहीं हैं। आप कहोगे तो वो अशुद्ध है। बहुत सारे तरह तरह के साधु संत होते हैं जो हिमालयों में रह रहे हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, ना उनके पास साबुन है, ना उनके पास शैम्पू है, ना कुछ है। जो साधु सामाजिक हो गया है उनकी बात अलग है, लेकिन बहुत सारे साधु संत हैं जो आज भी पूरे हिमालय में रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं। तो क्या वो शुद्ध नहीं हुए? नहाने मात्र से शुद्धि नहीं होती, ये तो बाहर की शुद्धि है। लेकिन मंत्र भी ऐसी शुद्धि करते हैं, नहाने से कई गुना शुद्धि मंत्र कर देते हैं। इंसान को ऐसा फ्रेश लगता है मंत्र जाप करने से, जैसे उन्होंने पानी की ही चिकित्सा की हो। पानी से ही आप नहाते हो तो फ्रेश महसूस होता है ना। जिस दिन अगर समझो हफ्ता भर आप नहीं नहाओ तो कैसे बासी बासी सा लगने लगेगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो एक दिन भी नहाए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमें तो बड़ा अजीब लगता है कि पुराना पुराना सा, ऐसे गंदा गंदा सा लगता है ना। तो जैसे पानी आपको शुद्ध करता है, मंत्र भी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, मंत्र भी आपको ऐसे ही शुद्ध करता है। आपको लगेगा कि आप फ्रेश हो गए हो, आपको लगेगा आप नहा लिए हो, ऐसा शुद्ध करता है। और जितने भी ये जंगलों में रहने वाले साधु हैं, संत हैं, ये ऐसे ऐसे साधनाएं कर रहे हैं, जो हिमालय में जी रहे हैं, वो कैसी साधनाएं कर रहे हैं सोचो आप। हाँ, तो उनके पास तो वहां शैम्पू नहीं है, साबुन नहीं है, वहां पे कितनी जगह पानी भी कभी कभी इतना उनको नहीं मिलता है। तो वो सभी के सभी मंत्र से अपने आप को शुद्ध करते हैं। बाहर की शुद्धि भी महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन भीतर की शुद्धि भी महत्वपूर्ण रखती है। तो हम अपने देह को मंत्र से शुद्ध करेंगे, उसको बोलते हैं स्नान मंत्र। ओम। स्नान कैसे करते हैं?
जैसे आपने सबसे पहले आप सिर को स्वच्छ करेंगे। अम्ले विमल नाथाय निर्मले सर्व तीर्थ जले पांव पांव वाम वाम ज्रीं क्षीं असुचि असुचि सुरुचि भवामि स्वाहा 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 स्वाहा। ओम अम्ले विमलनाथाय निर्मले सर्वतीर्थ जले पांव 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 वाम वाम ज्रीं क्षीं असुचि सुरुचि भवामि स्वाहा। ओम अम्ले विमलनाथाय निर्मले सर्व तीर्थ जले पाम पाम वां वां ज्रीं क्षीं असुचि सुरुचि भवामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वस्त्र शुद्धि यंत्र। नहाने धोने के बाद क्या करते हो? कुछ लोगों की आदत होती है पाउडर लगाने की, कुछ लोगों की आदत होती है सेंट छिड़कने की, कुछ लोगों को लगता है कि वस्त्र स्वच्छ पहनने हैं, किस को लगता है कि वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिए, सभी को लगता है ना। तो वस्त्र की भी शुद्धि मंत्र से होती है। दो तरह के साधु हुए, एक साधु नग्न होते थे और एक साधु वस्त्र पहनते थे। कल्प सूत्र में आता है। तो साधु वस्त्र नहीं धोते थे तो वो अपने वस्त्र को शुद्ध कैसे करते थे? ये चीजें अतीत में भी थी। आज इन चीजों का महत्व हमने ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन थी। वो अपने वस्त्र की शुद्धि करते थे। वस्त्र का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण करने के बाद वस्त्र थोड़े मैले रहेंगे, वस्त्र का भी तो शुद्धिकरण होता है। तो वस्त्र शुद्धिकरण भी मंत्र था। इन मंत्रों के द्वारा सुबह सुबह साधु साधना करता था, अपने आप को साधक, अपनी आत्मा के साथ अपने बाहर की भी शुद्धि करता था। शास्त्र में आता है कि बिना शुद्धि के कोई साधना नहीं कर सकते, कोई जप नहीं कर सकते, कोई तप नहीं कर सकते। शुद्धि महत्वपूर्ण है। आता है उत्तराधायन सूत्र में एक जगह आता, जो साधक अपने पैर के तलवे की धूल तक साफ नहीं कर सकता, वो कर्मों की धूल कैसे साफ करेगा? तो बाहर की शुद्धि महत्वपूर्ण है, तभी उत्तराधायन सूत्र में आया है ये बात। और ये अभी आप आएंगे और आप सुनेंगे, उत्तराधायन सूत्र की साधना भी आपको करवाएंगे। तो इसका बहुत महत्व है। तो जैसे इस मंत्र को बोलते हुए आप अपने वस्त्र को स्पर्श करेंगे। ओम ह्रीं क्षीं क्षीं पाम पाम वस्त्र शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीं पाम पाम वस्त्र शुद्धि
कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा। अभी बाहर की सारी शुद्धि की है, अभी आपकी वाइब्रेशन भीतर तक जाए। आपने आज्ञा मांग ली, आज्ञा मांगने के बाद जिस धरती पे आप बैठे हो उस धरती की आज्ञा मांग ली, आपने वस्त्रों की आज्ञा मांग ली, आपने सभी की आज्ञा मांग ली, अपने मन की आज्ञा मांग ली। अभी आपको आत्मरक्षा स्तोत्र बोलना है। महामंत्र की मुद्रा में जो जो मुद्राएं आपको बताई जाएं वो मुद्राएं आपको बोलनी है। ओम परमेष्ठी नमस्कारं, सारं नवपदात्मकं, आत्मरक्षाकरं वज्रं, पंचराभ्यं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणं, शिरस्कं शिरसि स्थितम्। एहसास करें आपके सिर का पूरा कवच हो गया है। शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं, मुखे मुखपटं वरम्, मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणं, अंगरक्षातिशायिनी, अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो वज्रायाणं, आयुधहस्तयोर्दृढम्, आयुधहस्तयोर्दृढम्। ओम नमो लोय सवसाहुणं, मोक्ष के पादयो शुभे, मोक्ष के पादयो शुभे। ऐसो पंच नमोकारो, शीलाव्रजमयं तले, शीलाव्रजमयं तले। ओ सव पावपणासनो, वप्रो व्रजमयो बहिं, मंगलानं च सव्येसिं, खादिरंगार खातिका, स्वाहान्तं च पदंगयं, पद्मं हवै मंगलम्। वप्रोपरि व्रजमयं, पिधान देह रक्षणे, पिधान देह रक्षणे। महसूस करें आपका पूरा शरीर रक्षा के कवच में ढक गया है। पिधान देह रक्षणे,
पिधान देह रक्षणे महाप्रभाव रक्षयं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी शूद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसुरभिः यश्चैवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन तस्य न स्याद् भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आप सभी शकलीकरण मंत्र का जाप कर लेंगे। तीजे बहुत यंत्र के बीच के बीज मंत्र है। जैसे जैसे मैं बोलूं आप भी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। क्षी नाभि पे पहले घुटने पे आएंगे। क्षी नाभि प ओम स्वाहा। ये ऐसे रखिए हाथ को। ये मंत्र है। ये मंत्र आपके देह का रक्षण कर रहा है और ये देह रक्षण आपकी आत्मा तक ये वाइब्रेशन पहुंचती है। बीज मंत्र है तो इसको आप हर रोज कर सकते हो, हर दिन। बहुत छोटा मंत्र है, हर दिन आप करें। बीज मंत्र है। तीजे पोहत आते हैं। तीजे पोहत पया से आठवां पढ़ी है। हाँ, बीज मंत्र को आप आराधना करेंगे। फिर इसको उल्टा भी करना है। हा स्वा ओम प क्षी क्षी प ओम स्वाहा हा स्वा ओम प क्षी। आपको एहसास करना है आप जहां जहां हाथ लगा रहे हैं आपके हाथ ऊर्जा से भरे हैं। आपकी पूरी बॉडी अभिमंत्रित हो चुकी है। आपको वो ऊर्जा को फील करना है। जब जब भी आपका नाभि चक्र सही होगा तो पेट की सारी बीमारियां सही होगी। आपके हाथ घुटने पे जाएंगे तो घुटने की अंदर की एनर्जी, आजकल चिकनाहट कम हो जाती है ना घुटने में, तो आपकी पूरी ऊर्जा वहां पर आप दे रहे हो। आपको जब जब भी आपको लग रहा है कि हृदय कमजोर पड़ रहा है, ये हार्ट अटैक होते हैं। कब होते हैं? जब हमारा हृदय कमजोर हो जाता है, एकदम से कोई चीज बर्दाश्त नहीं हुई, एकदम से भारीपन आ गया। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की साधना, ये बीज मंत्र है। जैसे ओम में सारे मंत्र समाहित है, इस बीज मंत्र में सारे मंत्र समाहित है। ठीक है। तो मुख, इस सारी की सारी लड़ाई झगड़े का कारण कौन है? बहुत झगड़े होते हैं इससे। हाँ, एक शब्द भी किसी के लिए निकल जाए, कोई चोर भी अपने आप को चोर कहना सुनना पसंद नहीं करता है ना। गलती भी इंसान अपनी गलती बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरे मुख से इतनी सुंदर भाषा निकले कि किसी के मन को जोड़ने का काम करे। हाँ, फिर आपको ये सिर सही रहता है, ये मस्तिष्क सही रहता है तो आपकी पूरी बॉडी बैलेंस रहती है। नहीं तो जिस दिन यहां से स्क्रू ढीला हुआ वहां पर
कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। पागल बेटी, पागल माँ, पागल पत्नी, पागल किसी को नहीं चाहिए ना। पागल पति, पागल बेटा किसी को चाहिए नहीं। तो अपने आप को इस मंत्र की साधना से आपको स्थिर करना है। क्षीप ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी, क्षिप ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी, क्षिप ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी, क्षिप ओम स्वाहा, हा स्वा ओम पक्षी। इसी तरह से आंखें बंद करके आप ये मंत्र पीठ के हिस्से में देखोगे, लिखा हुआ देखेंगे। आंखें बंद करेंगे, कल्पना में पीठ के हिस्से, पीछे के हिस्से में अपनी आंखों से देखेंगे और इस मंत्र को एहसास करेंगे कि वहां आप हाथ रख रहे हैं। क्षिप ओम स्वाहा। जिस तरह से आप देखिए सिर के पीछे का हाथ, पीछे का हिस्सा वो देखिए। हा स्वा ओम पक्षी। घुटने के पीछे का हिस्सा देखिए। क्षिप ओम स्वाहा। नाभि के पीछे का हिस्सा, पीठ देखिए। क्षिप ओम स्वाहा। हृदय के पीछे का हिस्सा देखिए, पीठ। क्षिप ओम स्वाहा। मुख के पीछे का हिस्सा देखिए। क्षिप ओम स्वाहा। सिर के पीछे का हिस्सा। क्षिप ओम स्वाहा। अपने दोनों हाथ हृदय पे रखिए। हृदय शुद्धि। हृदय अगर बेईमान है, हृदय में अगर माया है, तो मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, त्रिंच गति में जाएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हृदय शुद्ध हो, मेरा हृदय शुद्ध हो। विमल नाथाय विमल चिताय क्षीं क्षीं स्वाहा। ओम विमल नाथाय विमल चिताय क्षीं क्षीं स्वाहा। ओम विमल नाथाय विमल चित्ताय क्षीं क्षीं स्वाहा। आपका हृदय मजबूत हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। ऐसा फील करके स्वाहा बोलते हुए आपके हृदय की सारी मलिनता नीचे छोड़ देंगे। ओम विमल नाथाय विमल चित्ताय क्षीं क्षीं स्वाहा। हाँ, अभी रक्षा सूत्र अपने हाथ में ले लेंगे। चंदन का चुटकी भर चंदन अपने हाथ में लें। ओम
ह्रीं श्रीं मम आराध्य श्री पंच परमेष्ठी श्री पंच परमेष्ठी पद रिद्धिं सिद्धिं पादम रिद्धिं सिद्धि रक्षा रक्षा रक्षाम रक्षा रक्षाम रक्षा रक्षाम रक्षा कुरु कुरु गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ओम ओम ह्रीं श्रीं मम रक्षा मम रक्षा श्री श्री पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पद पद रिद्धिं रिद्धि सिद्धिं मम रक्षा मम रक्षा कुरु कुरु गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ओम ओम ह्रीं श्रीं पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी मम रक्षा मम रक्षा मम रक्षाम मम रक्षा मम रक्षाम मम रक्षा रिद्धि रिद्धि सिद्धि सिद्धि सर्व कार्य सर्व कार्य सिद्ध हो सिद्ध हो रक्षाम रक्षा रक्षाम रक्षा रक्षाम रक्षा कुरु कुरु स्वाहा 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 मम रक्षाम मम रक्षा पंच परमेष्ठिम पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठिम पंच परमेष्ठी मम रक्षाम मम रक्षा पंच परमेष्ठिम पंच परमेष्ठी मम रक्षाम मम रक्षा सर्व कार्य सर्व कार्य सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध हो कुरु कुरु गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा अभी पंचामृत शुद्धिकरण करते हैं। जैसे ही समर्प्यामि बोलेंगे तो समर्पण करेंगे। ओम ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं परम शक्ति परम शक्ति शुभ शक्ति शुभ शक्ति सिद्ध शक्ति सिद्ध शक्ति दिव्य शक्ति दिव्य शक्ति देवी शक्ति मातृ शक्ति मातृ शक्ति पितृ शक्ति पितृ शक्ति पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी शक्तिपात 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 परमेष्ठी परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी माला माला पंचामृत पंचामृत समर्पयामि सर्पयामि पंचामृत पंचामृत समर्पयामि समर्पयामि पंचामृत पंचामृत समर्पयामि समर्पयामि पंचामृत समर्पयामि ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं परम शक्ति सिद्ध शक्ति दिव्य शक्ति दिव्य शक्ति पंच परमेष्ठी पंच परमेष्ठी माला समर्पयामि माला समर्पयामि दिव्य शक्ति दिव्य शक्ति
माला समर्पयामि 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 पंचामृत पंचामृत समर्पयामि स्वाहा स्वाहा दिव्य शक्ति पात 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 पंच परमेष्ठी पंचपरमेष्टि पंच परमेष्ठी पंचपरमेष्टि पंचामृत पंचामृत समर्पयामि स्वाहा स्वाहा रुमाल से पोंछ ले इसको। हाँ, अभी आप इस माला को आपके हृदय से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे। तिलक वाली उंगली, इस उंगली के ऊपर सुमेरु को रखेंगे, सुमेरु को रखेंगे। और हम बीज मंत्र का जाप करेंगे। बीज मंत्र का एक बार जाप करेंगे तो यानी सभी मंत्रों का इस पे आप जाप कर सकते हो जो आपका इष्ट मंत्र है। सबसे पहले बीज मंत्र कौन सा है? ओम। ओम में सारे मंत्र समाहित हैं, सारे मंत्र ओम में समाहित है। संपूर्ण संसार की साधना ओम में समाहित है। तो ओम में संसार के तमाम अक्षर स्वरावली छिपी हुई है, इसलिए ओम शब्द से हम माला के मन के में शक्तिपात करेंगे। ओम शब्द से माला के मनके में शक्तिपात करेंगे। हर मनके के ऊपर आप समर्पित करेंगे दिव्य शक्ति को, द्रव्य को। चंदन का तिलक लगाएंगे। पहले 3 बार ओम करेंगे। इसी तरह से पहले 3 बार ओम करेंगे। हम जाप करेंगे एक एक मोती पर। आप एहसास करेंगे ये एक एक मोती, एक एक फूल अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर रहे हैं ओम के साथ। एहसास करेंगे। और समर्पित कैसे कर रहे हैं? जैसे एक भाव से समर्पित करना है। ईश्वर को, तीर्थंकर को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भाव चाहिए। और भावना के दम पर आप 108 सुंदर भाव, भाव पुष्प, भाव मोती उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तीर्थंकर की प्रतिबिंब यहाँ पर है। तीर्थंकर का प्रतिबिंब अपनी आंखों के समक्ष रखिए कि प्रभु अपने मन के सुंदर भाव हम आपको अर्पित कर रहे हैं, हम आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारे पास समर्पित करने के लिए सब कुछ, हर चीज झूठी है, लेकिन यही चीज सच्ची है।
यही चीज सच्ची है। ये चीज, ये भावनाएं झूठी नहीं है। तो बड़े भाव से ओम ह्रीं नमः। 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 ओम श्रीं 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 नमः। ओम क्लीं 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 नमः। ओम
नमः 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 ओम ह्रीं सा स्ने सुवर्णे विजर्यो रचिता जप मालिका जप माला सर्वे जापेषु सर्वाणि वांछितानि प्रश्यन्ति। माला यंत्र प्राण प्रदान मंत्र ओम 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 ह्रीं ह्रीं सा स्ने रत्ने सुवर्णे विजर्यो रचिता जप माला जप मालिका सर्व जापेषु सर्वाणि वांछितानि प्रयच्छन्ति डालेंगे, समर्पित करेंगे। इस मंत्र को बोलते हुए वाक्षुषेप माला पर चढ़ाएंगे और माला को प्राण देंगे, भाव देंगे, ऊर्जा देंगे। प्राण देने का मतलब है शक्ति देंगे। अभी आपने जो ऊर्जा प्राप्त की ओम का जाप करके, ओम पूरे संसार के बीज मंत्र का एक प्रतीक है। इस बीज मंत्र से आपने ऊर्जा दी, एक भाव दिया। उस भाव को आप मंत्र बोलते हुए वाक्षुषेप ओम ह्रीं सा रत्ने सुवर्णे विजर्यो बीजर्या रचिता जप मालिका सर्वे जापेषु सर्वाणि वांछितानि मन वंचित फलदायिनी सर्व सिद्धिदायिनी प्रयच्छन्ति सर्व सिद्धिदायिनी मम रक्षामि मम रक्षामि पंच परमेष्ठी माला सर्व सिद्धिं रक्षां कुरु स्वाहा पंच परमेष्ठी रिद्धिं सिद्धिं मम रक्षां कुरु स्वाहा। 11 बार करेंगे। पंच परमेष्ठी जप मालिका पंच परमेष्ठी जप मालिका रिद्धिं सिद्धिं रक्षा कुरु स्वाहा सर्व सिद्धिदायिनी जप मालिका सर्व जापेषु सर्वाणि मनोवंचित फलदायिनी पंच परमेष्ठी रिद्धिं सिद्धिं रक्षां कुरु स्वाहा पंच परमेष्ठी सर्व रक्षां सर्व सिद्धिदायिनी सर्वाणि मनवंचित फलदायिनी ओम ह्रीं श्रीं सुवर्णे विजर्या रचिता जप मालिका पंच परमेष्ठी रिद्धिं सिद्धिं रक्षां
रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। इष्ट शक्ति प्रसन्न मंत्र अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जो भी आपके इष्ट हैं, जिसको भी आप दिल से मानते हो, आपका इष्ट आपको शक्तियों से भरता है। आपका इष्ट आपको आशीर्वाद देता है। आपका आराध्य, उसकी कृपा, उसका पुण्य आपके साथ चलता है। इसलिए अपने अपने इष्ट को याद करेंगे। इष्ट शक्ति प्रसन्न मंत्र। आपके मन में कोई इष्ट मंत्र है, आप जिसे बहुत मानते हो, उस इष्ट मंत्र को याद करेंगे मन मन में, आंखें बंद करके। किसी भी इष्ट शक्ति को, बाहर दिव्य शक्ति को सुगंध बड़ी प्रिय होती है, इसलिए इन सुगंधित और निर्दोष चीजों को हम बहुत सम्मान देते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। अपना इष्ट मंत्र बोलेंगे। जो आपका मंत्र है आप मन में बोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुणं। आपको ये मंत्र आप गुरुमुख से ले लें। अभी तक आपने पढ़ा, इस विधि से, इस मंत्र को प्रेम से, इस मंत्र को प्रेम से गहराई से स्वीकार करें। अरिहंत का शरण कहते, अरिहंत के शरण, अरिहंते शरणं गच्छामि, अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, आचार्य शरणं गच्छामि, आचार्य शरणं गच्छामि, उज्जायानं शरणं गच्छामि, उज्जायानं शरणं गच्छामि, नमो लोए सब साहुणं शरणं गच्छामि, नमो लोए सब साहुणं गच्छामि। मैं पंच परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। मैं पंच परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। मैं पंच परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। मैंने पंच परमेष्ठी की शरण पा ली है, मैंने प्राप्त कर ली है, मैंने ग्रहण कर ली है। अरिहंते शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, आचार्य शरणं पवज्जामि, आचार्य शरणं पवज्जामि, आर्याणं शरणं पवज्जामि, आर्याणं शरणं पवज्जामि, उज्जायाणं शरणं पवज्जामि, उज्जायानं शरणं पवज्जामि, नमो लोए सब साहुणं शरणं पवज्जामि, नमो लोए सब साहुणं पवज्जामि, पवज्जामि। पंच परमेष्ठी की शरण हमेशा के लिए, हे इष्ट देव, मुझे हमेशा के लिए स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। पंच परमेष्ठी का आह्वान कीजिए, पंच परमेष्ठी को बुलाइए,
पंच परमेष्ठी, जब तक आपने बुलाओगे नहीं तब तक आपके पास आएंगे नहीं। पंच परमेष्ठी के अधिष्ठाता देवी देवता आपके चारों ओर ऊर्जा देने के लिए आपको आएंगे। बड़े भाव से, अहोभाव से एक सुंदर शुभ मुहूर्त में आपने इनका आह्वान किया है। समस्त पंच परमेष्ठी देवी देवताओं को मैं आह्वान करती हूँ, क्योंकि ये मेरी साधना में सहयोग देंगे, ये मेरी साधना को बढ़ाएंगे, ये मुझे सद्मार्ग के ओर लेकर के जाएंगे। तो ये पंच परमेष्ठी नवकार महामंत्र की आराधना आज के बाद हर दिन इस माला पर हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दिव्य इष्ट शक्ति पंच परमेष्ठी शक्ति प्रसन्न हो, सुगंधित द्रव्य समर्पयामि। इष्ट देव शक्ति पंच परमेष्ठी शक्ति प्रसन्न हो, सुगंधित द्रव्य चंदन केसर समर्पयामि। समर्पित हो मेरे शुद्ध भाव, मेरे भक्ति के भाव, चंदन जैसे भाव, केसर जैसे भाव समर्पित समर्पित। हे पंच परमेष्ठी, आपके चरणों में मेरे मन के भाव समर्पित हैं, समर्पित है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। 11 बार नवकार महामंत्र का स्मरण करते हैं, हाथ अपने ऊर्जा देंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमः वै मंगलम्।
परमं हवै मंगलम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। हमने ये साधना आचार्यों के द्वारा दी हुई साधना, इस साधना को में अगर हमारे से कोई क्षमा याचना करेंगे, कोई भूल हुई हो, कोई कम ज्यादा मंत्र पढ़ा गया हो, आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं च यत्कीर्तं तत्सर्वे कृपादेव क्षमव। परमेश्वर क्षमस्य देव परमेश्वर समक्ष क्षमव क्षमव क्षमव। अरिहंत परमात्मा क्षमव। सिद्ध प्रभु क्षमव। पंच परमेष्ठी क्षमव। दिव्य शक्तियाँ संपूर्ण विश्व की दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए हमारे विधि में कोई अविनय साधना हुई हो, तस्मिच्छामि दुक्कडं। अशातना के लिए तस्मिच्छामि। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लें। चैता भारंग वासंग चक्रवर्ती महेडियो संति संति करे लय पत्तो गए मनोत्रंग। अरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्नतो धमो लोगुत्तमा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरणे सुख करने दुख हरने, और न शरणा कोई जो भाव प्राणी करे आचरण, उसका सदैव मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ